वह हैं रुद्र। हमारी प्रतिदिन सभी भक्तों ने रुद्राभिषेक करवाया। रुद्र माने भगवान का रुद्र अवतार हुआ ही इसलिए है, जिन्हें देख करके जिनकी पूजा करते ही दुख रोने लग जाएं, उनका नाम है रुद्र। और उनके ऊपर यानी यजुर्वेदीय रुद्र अष्टाध्यायी जो 8 अध्याय होते हैं यजुर्वेद के, उन मंत्रों से यदि कोई पूजा कर ले तो अमोघ हो जाती है वो पूजा। प्रतिदिन इस भगवान की बड़ी कृपा रही, श्याम सदा शिव की बड़ी कृपा रही कि प्रतिदिन रुद्राभिषेक चला और सभी भक्तों ने उसका लाभ लिया, घर से बैठकर रुद्राभिषेक कराया। और मेरा ये था कि हम तो रुद्राभिषेक करेंगे लेकिन सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। इस समय सभी दारुण दुख से ही गुजर रहे हैं। ये कोई साधारण दुख नहीं है, एक समान सब पर पड़ा है। कितने लोगों ने अपनों को भी खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने बच्चे खोए, किसी ने माता पिता खोए, सबने अपने अपने खोए। हमारे भी शिष्यों में हमने बहुत सारे शिष्य ऐसे थे जो हमारे बीच में नहीं हैं। उन सब की आत्म शांति के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस भारतवर्ष के बाहर जितने भी भारतीय या पूरे विश्व भर में जितने भी मानव हैं, उन सब की रक्षार्थ ऐसी मेरी भावना रही। कहते हैं कि प्रार्थना में वो बल होता है, अगर सभी तल्लीनता से करें तो उस प्रार्थना का असर होता है। जब कोई भक्त वैष्णव और संत भगवत भजन करते हैं तो उस भजन का बल होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई माला पकड़ करके भगवत भक्ति कर रहा है उसका अर्थ है कि वो अपना ही कल्याण कर रहा है। नहीं, उसका भजन विश्व का कल्याण करता है। इसलिए हमारे जो प्राय साधु संत हैं, उन संतों की वजह से शायद ये कहें कि आज जो भारी दुख हमारे ऊपर पड़ना था उसका जो रौद्र रूप हमने देखा, और अगर उनमें से जो लोग सुरक्षित हैं वो भगवत कृपा ही समझो। इस भारत भूमि का वो धर्म कर्म पुण्य है जिसने आप सबको बचाया और एक धैर्य देकर रखा हुआ है। भारतीयों में एक कमी है, भारतीयों में एक अच्छी चीज है, कमी भी है और एक अच्छी चीज है। कमी वो कि हम विपदाओं में आकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन भारतीयों में विश्वास सबसे बड़ा होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे अपने आप को ढाल लेते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। यही मानवता का कार्य है। जिंदगी पड़ता है, कभी नीचे गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी माँ के गर्भ में अंधेरी कोठरी में रहकर 9 महीने आते हैं, फिर संसार में विस्तार हमको मिलता है। लेकिन सच पूछो तो मुसीबत झेलने का नाम ही जीवन है। और इस जीवन में यदि मुसीबत झेल ली तो वही कल्याण है। और जो मुसीबत नहीं झेल पाते, लेकिन जो इस समय हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी है सभी के ऊपर, कोरोना नाम से, जिसका सिर्फ रोना ही रोना लगा हुआ, जाने का तो नाम ही नहीं ले रहा। और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि ये अब दोबारा ना आए, सभी प्रार्थना करें। मेरा ये था कि हम सभी मिलकर के नमः शिवाय का जाप, अगर पूरा समग्र जो कथा श्रवण कर रहे हैं वह अगर प्रतिदिन ऐसा नियम बना लें कि नमः शिवाय का जाप करेंगे, नमः शिवाय का, तो कैसे काल भी अगर आपके समक्ष खड़ा हो जाए तो उसका भी मजाल नहीं है कि वो आपको एक स्पर्श भी कर जाए। इस बात पर श्रद्धा विश्वास की बहुत आवश्यकता है। वो कालों की काल है। जितनी भी महामारियां, जितने भी रोग आदि, जितने भी दग्ध करने वाले संसार की विषैली चीजें हैं, वो शिव के अधिकार में आती हैं। और जिसके अधिकार में आती है वो उसका अधिपति होता है। शास्त्रों में यह भी कहा है, हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार के अशुद्ध और शुद्ध सारी चीजें, जिनको हम आज कीट कह लें, सूक्ष्म अणु कह लें, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जो नकारात्मकता को ज्यादा महत्व देते हैं उनको वो चीजें पहले ग्रहण होती है, जो सकारात्मक रहते हैं उनको कम होगी। और कहीं ना कहीं जहां अधर्म होता है वहां ऐसी चीजें का प्रकोप होता है। मैं ये कहूंगी कि हमारे में कई चीजें हमें सीखने लायक है इस महामारी से,
कि इस भयावह दुख से हम सभी गुजर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना कई चीजें नहीं छोड़ी। लोगों को बहुत अकल आ जानी चाहिए इस स्थिति से कि बहुत लोगों ने इसमें अपने को भी खोया, तो कई लोगों ने वहां पैसे बनाने का सोचा है। हम अपनी ओर से लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, बहुत आवश्यक है। बल्कि उस समय में किसी का दुरुपयोग ना करें। कईयों ने बहुत सारी दवाइयाँ लाखों लाखों में बेची जो हजार हजार में उपलब्ध होती, उसका फायदा उठाया। याद रखें, जिन्होंने भी इसमें मजे लूटे हैं ना, वक्त सबका आएगा, लौट कर वक्त सबका आएगा। और वो परिणाम जब आपके समक्ष आएंगे तब आप झेलने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब आपको लगेगा ये मेरे साथ क्यों हुआ। और याद कर लीजिएगा उसी दिन का नतीजा जिस दिन आपने ये घोलम झोल किया था, ये सोचकर कि आपका जीवन तो बहुत अमोलक है, आप नहीं जाने वाले, जितना हो सके मरने वालों से लूट लो। ऐसा करना अपराध है। जिस समय जो ऐसी स्थिति में मदद कर देता है वही इंसानियत है। एक बड़ी सुंदर कि एक व्यक्ति एक जंगल के रास्ते में फंस गया, बहुत परेशान था। उसके पूरा परिवार, पूरी फैमिली उस गाड़ी के अंदर थी और गाड़ी का टायर खराब था। उस जंगल के रास्ते से कोई आने जाने वाला उसे दिखाई ना दिया। बच्चे घबराने लगे, सूरज डूबने वाला है। उसी समय एक व्यक्ति गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर चलकर आता है और वो देखता है उस व्यक्ति को परेशान, तो वो कहता है भैया जी काम करें, आप अपना टायर मुझे दीजिए, मैं सही करा कर लेकर आता हूँ। गया भाग करके और उसने उस गाड़ी के टायर को ठीक करा और वो स्वयं मैकेनिक था, तो उसने सही करके गाड़ी दे दी और कहा अब आप जाइए। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मेरी ऐसी आपत्ति काल में मेरी मदद की है, मैं आपको क्या दूं। आप अगर, वैसे तो मैं कुछ देने लायक नहीं हूं, आपने ऐसे वक्त पे मेरी आपत्ति में मदद की, पर मैं आपको क्या दे सकता हूं, आप अपनी इच्छा से मुझे अपना कुछ बता दें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ये प्रण लिया है कि आपत्ति काल में पड़े हुए इंसान से मैं कभी पैसा नहीं लेता, बल्कि बस केवल मदद करता हूं, यही मेरी मजदूरी है जो आपत्ति काल में परेशानी में है, क्योंकि इस कमाई का हिसाब मेरे प्रभु रखते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इस वायरस में उस व्यक्ति को वायरस हुआ और वो हॉस्पिटल में गया और उसी डॉक्टर के यहाँ जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसी के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और डॉक्टर ने जब देखा तो उसका खर्चा ही 15 लाख के लगभग बैठा पूरे महीने का। पर उसने उसकी बड़ी मदद की, उस व्यक्ति को अच्छे से ट्रीटमेंट दिया। जब सही किया तो उसका बिल उस व्यक्ति ने देखा तो वो चौंक गया कि मुझे जीवन दान तो मिला, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है चुकाने के लिए। उस डॉक्टर ने बुलाया और कहा कि आपको याद है, मैं वही हूं जिसकी गाड़ी आपने ठीक करी थी। आपने आपत्ति के समय मुझसे पैसा नहीं लिया था और आपने कहा था मेरा हिसाब भगवान रखता है, तो आज देखो मेरे हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराया है। इसलिए वो परमात्मा पे मुझे पक्का विश्वास है कि उसने हिसाब रखा है आपका, इसलिए यहाँ पहुंचा दिया। मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि इस मजबूरी का हिसाब मेरे परमात्मा रखेंगे। जैसे तुम्हारी का रखा, सब मेरी का भी रखा जाएगा। आपत्ति काल में की हुई मदद तत्क्षण कभी समय इस जीवन में ही मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। पुण्य का यह है कि पुण्य में आपको सुख आदि, ऐश्वर्य आदि कमी नहीं रहती। अगर आप दान आदि करते हैं तो आप दान दाता बन जाते हैं, लेकिन आपत्ति काल में पड़े हुए किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो जीवन में ये समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी आपत्ति में आपकी मदद होने वाली है। इसलिए एक मौका आपको मिला है और उसे चूकना नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा विपत्ति काल में कोई संकट में आपको दिखे, मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएं। ये मत देखें वो कौन है। कई बार लोग कहते हैं कि कभी कभी जालसाज भी फंसा लेते हैं ऐसे चक्कर में, लेकिन इससे कहने से अच्छे लोगों को अच्छे कर्म बंद नहीं करने चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान की ऐसी कृपा है कि आपको बुरे लोगों से कभी सामना होगा ही नहीं। मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ बुरे लोगों से सामना। कई बार लोगों ने ऐसी चीजें बोली कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है, इस पर भरोसा मत करो, पर वो पात्र ही निकला। कभी ऐसा नहीं, प्रभु ने ऐसे लोगों से कभी सामना नहीं करवाया जो
दुराचारी हों या फंसाने वाले लोग हों, क्योंकि रास्ते में आप कुछ भी खिलाने के लिए दे देते हैं किसी को या किसी की आपत्ति में मदद कर देते हैं, तो कई बार लोग को ऐसे कई बार घटनाएं मिली हैं कि लोगों ने खाने के बाद ना झाग डालने आरंभ कर दिया और फिर पैसे ऐंठ लिए सामने वाले से। पर अगर भगवान के प्रति धर्म का पालन करते हो, सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, तो ऐसे लोग आपको जीवन में मिल नहीं सकते, टकरा नहीं सकते, और टकरा भी जाएं तो परिवर्तित हो जाएंगे। आपके तेज के सामने उनका वो बस नहीं चलेगा। ये भक्त का तेज होता है, ये एक धर्म पे चलने वाले का तेज होता है कि वहां उनकी चालाकी चल नहीं सकती। विश्वास रखें। इसलिए भोलेनाथ को रुद्र कहते हैं, जहां दुख रुदन करने लग जाएं, रोदयति दुखान रादयति इति रुद्रः, जो दुखों को रोने पर मजबूर कर दे, या ये कहें रुद्रम दुखम, रुद्र दुख द्रव्यति उपशाम्यति इति रुद्रः, दुख जिनको के नाम को सुनकर के एकदम पिघल जाएं, भारी भारी, जैसे ऐसा होता है ना, कभी देखा है लोहा जो होता है भट्टी के सामने रखो तो एकदम पिघल जाएगा, उसी तरह से दुख के जो पहाड़ आपके जीवन में बने पड़े हैं, रुद्र का अगर आप जाप करेंगे, नमः शिवाय जाप करेंगे, या भगवान शिव के शिवालय मंदिर पर जाकर जल चढ़ाएंगे, और जल की धार नहीं टूटनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी जल चढ़ाएं, कई बार लोग ऐसे तुरंत जल्दी चढ़ा देते हैं, हमेशा जब भी सागर से या कलश से आप जल चढ़ाएं तो धार एक ही रखें ना, धार से चढ़ाएं, वो धार टूटनी नहीं चाहिए। ऐसे रुक रुक करके आप अगर ऐसे चढ़ाएंगे तो धार टूट जाएगी। धार से चढ़ाना चाहिए, जितना आपके पास जल है कम से कम उसको तो धार से चढ़ाएं, और जब धार से चढ़ाएंगे तो ये शिव के अंदर शक्ति है कि आपके जीवन में मोह रूपी, आपके जीवन में दुख रूपी पहाड़ों को तोड़ देता है। जिस प्रकार से एक छोटी सी धारा पर्वतों से निकलकर बार बार पत्थर पर पड़ती है, तो उसी पत्थर में से अपना रास्ता बनाकर फाड़ कर बाहर आ जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, आपके दुखों को दूर करने की सामर्थ्य रुद्र में है। यूं तो भगवान नारायण करते ही हैं, भगवान नारायण भी बड़े दयालु हैं, शिव और नारायण में अंतर नहीं है, लेकिन शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। नारायण तो एक बार को आपके कर्म प्रारब्ध भी देखेंगे, आपकी परीक्षाएं भी लेंगे, क्योंकि उनको सच्चे चाहिए, चालू वाले नहीं चाहिए। हमारा चलता वाले काम उन्हें नहीं चाहिए। भक्त चाहिए तो अनन्य होना चाहिए, इधर से उधर हो जाए लेकिन उसकी भक्ति नहीं टूटनी चाहिए, चाहे जीवन में कितने पहाड़ टूटे। पर शिव बड़े भोले, शिव कहते इतनी मेहनत ये कहां से करेगा, कोई बात नहीं, से ऐसे ही अपना लेते हैं। कैसा भी है, दरवाजे पे आके खड़ा तो हो गया है, नाम तो ले लिया है, बस इतना ही काफी। शिव इतने पर ही प्रसन्न हो जाते, इसलिए उन्हें रुद्र कहा गया। और संसार में सब लोग दुख से ही दुखी हैं, भय से दुखी हैं, है या नहीं? हर किसी को भय है, किसी को किसी के छूटने का भय, किसी को किसी चीज का जाने का भय, अपनी मृत्यु का भय, किसी दुख आने का भय, कोई चीज जीवन से चले जाने का भय। इस भय से इंसान इतना गिर गया है कि वह गलत कार्य करने में भी पीछे नहीं हटता। इसलिए भय से अगर पार जाना चाहते हो तो आपको अभयंकर की शरण में चलना चाहिए, भोलेनाथ। कभी देखा है बालक जब छोटा होता है, हम भी जब छोटे थे तो हमारे अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे बोलते थे रात में भूत आते हैं ना, अंधेरे में मत जाना, वहां अंधेरा है, वहां भूत होते हैं। तो हमारी माता जी हमें अंधेरे में लेके जाती थी और कहती थी कि नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। यही होना चाहिए, जब बालक डरे तो भूत कह के बच्चों को डराओ मत, कि उनमें भय बैठ जाएगा। बल्कि माँ जब देखे कि मेरा बेटा काले अंधेरे से डर रहा है, तो उस बच्चे को हृदय से लगा करके उस
काले अंधेरे में लेके जाए और दिखाए बेटा देख यहाँ कुछ नहीं है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वे अंधेरे से अंधेरी गुफा में भी चले जाए, उसे भय नहीं होगा। उसी प्रकार परमात्मा है, जब शिव की शरण में कोई जाता है तो शिव उसे मृत्यु के भय से, अनन्य दुख से, उसके भय से उसे ऊपर उठा देते हैं अपनी शरण में आने वाले के हृदय से लगाकर। इसलिए उनका नाम अभयंकर है और हमें उनकी शरण में जाना चाहिए अगर आपको भय लगता है, क्योंकि वही व्यक्ति को मृत्यु के भय से ऊपर उठाते हैं। हर किसी को मृत्यु का भय, मरने वाले मरने वाले मरने वाले, लेकिन अगर शिव महापुराण ये कहती है, रामायण ये कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है, मरता कौन है? मरता मूर्ख है। ज्ञानी की कभी मृत्यु नहीं होती है। मूर्ख को लगता है कि वह मर गया, पर ये शरीर है महाराज, ये शरीर है, ये शरीर का कपड़ा छूटता है, लेकिन आत्मा और मन कभी नहीं छूटता, वो फिर से नया रूप बनकर आ जाता है। ऐसे समझे, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है। कितना सुंदर रूमाल है ना, सफेद, लेकिन इससे पहले ये क्या था? धागा फैक्ट्री में बुना गया था। धागे से पहले क्या था? एक रुई। रुई से पहले क्या था? पेड़ था। पेड़ में से निकली रुई थी, कपास। उस पेड़ से पहले क्या था? वो बीज था। बीज नष्ट हुआ, तब फिर पेड़ बना, पेड़ से कपास, कपास से फिर धागा, धागा से फिर ये कपड़ा बनकर आया, टंग गया, लोगों ने पसंद कर लिया, इसे पहन लेंगे। कितने दिन? 4 महीने, साल भर। कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, और ये फिर धरती में समा जाएगा, फिर मिट गया। फिर कोई बीज में किसी पृथ्वी की उर्वरक में आएगा, फिर से बीज का संसर्ग मिलते ही पेड़, फिर कपास, फिर धागा। कहां अंत हुआ? रूप ही तो बदला है। बीज मरा, पेड़ तैयार, पेड़ मरा, कपास तैयार, कपास मरी, रुई तैयार, रुई मरी, धागा तैयार, धागा मरा, कपड़ा तैयार, कपड़ा मरा, फिर वही पृथ्वी पर, फिर से बीज बनकर के फिर तैयार। ये केवल स्वरूप बदलता है। जिस प्रकार से आप देखें तो गांधी जी के नोट हैं हमारे पास, जब मोदी ने चेंज किए थे, जब कह दिया था आपके पुराने नोट किसी काम के नहीं है, तो लोगों की क्या हालत खराब हुई थी। देखा जाए तो नोट सिर्फ कागज है, उन पर जब रिजर्व बैंक की एक मोहर लग जाती है तब नोट, हमारी बुद्धि में मान्यता आ जाती है ये नोट है, इनसे बड़ी कमाई होगी, ये आ जाए तो जीवन सुधर जाएगा। और अगर कोई रात में कह दे सब बेकार है, ये नोट किसी काम के नहीं चलेंगे, 2 मिनट में मान्यता खत्म हो जाती है कि ये नोट नहीं, अब सिर्फ कागज रह गए, अब ये नोट नहीं है। उसी प्रकार है ये शरीर। जब तक ये समझ कर बैठे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मान्यताएं जब तक हैं तब तक तो शरीर है, लेकिन जिस दिन समझ आ गया हम उस परमात्मा के अंश हैं, वह परमात्मा ही हमारा सच्चा है, साथी है, उसी से हम निकले हैं, उसी दिन आपकी मान्यताएं टूट जाएंगी और आप मुक्त हैं। इसी को शिवोहम कहते हैं। नित्योहम, शुद्धोहम, शिवोहम। हम अंशी के अंश हैं। कभी देखा है पानी जो होता है, नारियल का पानी ले लो, मटके का ले लो, कुएं का ले लो, बावड़ी का ले लो, समुद्र का ले लो, नदियों का ले लो, लेके जाओ, पानी ऊपर से डालो तो पानी कहाँ गिरेगा? ऊपर या नीचे? नीचे की ओर ही गिरेगा, क्योंकि समुद्र नीचे है और अंशी जो है अंश को खींचता है अपनी ओर। कहां जाकर मिलेगा? वो पानी नीचे की ओर ही बहेगा, वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसका अंशी नीचे है, समुद्र है। उसी प्रकार जितनी भी संसार में आग है, चाहे दीपक की कह लो, मोमबत्ती की कह लो, गैस की कह लो, जितनी भी संसार में अग्नि, वो सूर्य से प्राप्त है। इसलिए जब भी आप देखोगे अग्नि ऊपर की ओर जाएगी, नीचे जाती है क्या? नहीं, ऊपर की ओर जाएगी, सूर्य के कारण ना, सूर्य उसके अंश ही हैं। उसी प्रकार हम चाहे जितने जन्म ले लें, बार बार जन्म ले लें, तब तक आप
किसी को आनंद और शांति नहीं मिल सकती जब तक अपने अंश से आप नहीं मिलेंगे, अपने अंशी से उस परमात्मा की ओर नहीं जाएंगे, उसकी ओर नहीं लगेंगे, तब तक जीवन में अशांति ही बनी रहेगी। और इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे, यही पूरे उपनिषद वेदांत और वेदों में है, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है। मवेवांशो जीवलोके जीवभूतस्य सनातना, भगवान ने कहा है कि ये जीव मेरा अंश है, हमेशा से रहा है और मैं उसका अंशी हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आज कहा कि ये जीव जो है क्या है, अंश है भगवान का और प्रभु अंशी है। तब माया बस बंधे युग साई, तब माया बस बंधे हूँ गोसाई, तब माया बस बंधे युग साई, तब माया बस बंधे हूँ गोसाई, बंधे यु जीव मर कट की नाई, बंधे हूँ जीव मर कटे की नाई, बंधे यु जीव मर कट की नाई। बंधे हूँ जीव मर कटे की नाई। तो हम सबके अंश कौन है? परमात्मा है। हमने अपने आप से अपने आप को बांध रखा है। कभी देखा है बंदर को यदि पकड़ना हो तो मदारी क्या करते हैं? आप क्या सोचते हैं ऐसे जाके जाल बिछाएंगे पकड़ में आ जाएंगे बंदर? ना, बड़े चंचल है, बंदर हाथ में नहीं आता है। बंदर को पकड़ने के लिए बड़ा आइडिया आजमाते हैं। क्या करते हैं? वो धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देंगे और उसके अंदर एक मटकी जो होती है, मटकी का आकार लेकर उसमें इतना छोटा सा छेद बनाएंगे और उसकी मटकी के अंदर चने भर देंगे, आधे चने। ऐसा छेद बनाएंगे जिसमें बंदर का हाथ आराम से जा सके और उस मटके को गाड़ देंगे पृथ्वी के अंदर, उसका मुंह खुला रहने देंगे और पृथ्वी के अंदर उस मटके को गाड़ के केवल सिर्फ मुंह खुला रहेगा उस मटकी का और चारों ओर चने फेंक देंगे। अब बंदर आएगा, चने खाते खाते वो मटकी में बहुत सारे चने देखेगा, अंदर जैसे ही डालेगा, अब मुट्ठी जब ऐसे डाला था तो तब तक तो हाथ चला गया, लेकिन जैसे उसने मुट्ठी भरी, खोलने का प्रयास किया तो फंस गया हाथ मुट्ठी के कारण। उसी प्रकार हमारे साथ होता है। अगर हम संसार में अपना ये देह भाव छोड़ दें, तत्काल ही मोक्ष है। आपको मरते में मिलेगा मोक्ष, ये शास्त्र नहीं कहते। उधारी की बात तो कभी शिव पुराण करता ही नहीं है। बाद में मिलेगा ऐसा नहीं है। जीते जी प्राप्त करना उसे शिवत्व कहते हैं। जिसने जीते जी प्राप्त नहीं करा, बाद में पितर आदि वंशज करें, वो बात अलग है। लेकिन खुद से अगर जिसको इस शरीर से ही, इस मनुष्य शरीर से ना प्राप्त हुआ तो वो किस काम का? देह भाव ना छूटा। इसलिए कहा कि भैया देह भाव तब तक नहीं छूटेगा जब तक जीवन में पूजा नहीं आएगी, भगवान की साधना नहीं आएगी, शिवलिंग का सहारा नहीं पकड़ोगे, नारायण को नहीं पकड़ोगे, हरि का भजन नहीं करोगे, कोई संत के चरण नहीं पकड़ो, तीर्थ में नहीं जाओगे। इन साधनों के बिना आपको हरि नहीं मिल सकते। वो शिवत्व की प्राप्ति तो बहुत बड़ी चीज है। अगर इस पथ पर चलोगे तो अपने आप कृपा करके वहां तक भी पहुंच जाओगे। तो यहां पर इसलिए कहा भैया अपना प्रभु को मान लो। ये मान्यता जीवन में ले लो कि मेरे प्रभु के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हम मानते भी तो है ना, बड़ा मानते हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा धर्म का भाई, ये मेरे धर्म की बहन।
मान ले तो जीवन भर निभाते हैं, बड़े हृदय से निभाते हैं, तो आप क्यों नहीं मानते कि भगवान ही आपके सगे हैं, प्रभु ही आपके, अगर ऐसा मान लोगे वहीं पर कल्याण है। बस सब मान लेते, प्रभु ही नहीं माने जाते, सबको मान लेते। जितनी जल्दी समझ जाओगे उसमें ही कल्याण है। अभी से ही जाग जाओ, बाद में फिर महाराज वो समय निकल जाएगा। और आज के समय में बहुत आवश्यक है जागना हमारा। जो आज काल चल रहा है, एक तरह से प्रलयंकर काल है। कितने लाखों लोगों को खो दिया पूरे विश्व भर ने, हमारे भारत ने भी हमारे भारतीयों को। आप देखें, इस भारत से निकलकर जो विदेश में रह रहे हैं, ऐसे भारतीयों को जिन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, वह रह तो तन से वहां रहे लेकिन मन से अभी भी भारतीय हैं। अपने परिधानों को, अपने संस्कारों को उन्होंने वहां भी नहीं छोड़ा है। जब भी अवसर मिलता है वहां जाने का तो लगता ही नहीं है, जब बाहर से आते हैं तब तो लगता है हम विदेश में हैं, लेकिन उनके घर पहुंचते ही लगता नहीं है कि विदेश में है। मतलब पूरा वातावरण उन्होंने इस प्रकार का बनाया हुआ है कि विदेश की संस्कृति भारतीयों पर असर नहीं की, और इसी वजह से उनकी जो आने वाली पीढ़ी, उनमें वो संस्कार हैं कि वो श्लोका बोलते हैं, भगवत गीता से जुड़े हुए हैं, जो अपनी संस्कृति को ना भूलें। याद रखिए, बालकों को संस्कृति पकड़ाइए, क्योंकि जिस तरह का आज वातावरण है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर हमने अभी से संस्कृति और धर्म को नहीं पकड़ा, क्योंकि धर्म रहेगा तो दया रहेगी, दया रहेगी तो प्रकृति सुरक्षित रहेगी। आज आपने देखा, श्वास, हवा की वजह, श्वास ना लेने की वजह से कितने लोगों ने जान खो दी। सब कुछ पैसा था लोगों के पास, घर भरे हुए थे पैसों से, लेकिन वो पैसा काम ना आया, ऑक्सीजन के सिलेंडर ना मिल सके उन्हें। कईयों के पास ऑक्सीजन के बाद फेफड़ों में लेने की, श्वास की शक्ति नहीं बची थी। तो इसमें क्या पाएंगे आप? यही कि जीवन कितना कीमती है कि जीवन की सारी चीजें एक तरफ रख दें, और जीवन फिर भी इतना कीमती है कि उसे, उसकी बराबरी तक कोई नहीं कर सकता, एक चंद श्वास कोई नहीं खरीद सकता। पहले भजनों में सुना करते थे कि बहुत अनमोल है श्वासें, बहुत अनमोल है। प्रैक्टिकल में देख रहे थे, न्यूज़ के माध्यम से लोग तड़प रहे थे। वो जीवन में दृश्य कभी ना आए। प्रभु से यही प्रार्थना करें कि किसी के साथ ना आए। बड़ा ही भयानक था, इसलिए आए, अभी से जागें। जिनके भी घर से कोई गया है, वे अपने घर में या बाहर तीर्थ में या सड़क पर एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे जो गए हैं वो जीवित रहें उस पेड़ के माध्यम से। इस भाव से उसको प्रेम करें। आने वाली पीढ़ी को वही जीवन दान देने वाला होगा। वृक्ष महादान कहलाता है। गौदान तो होता ही महत्वशील है, लेकिन सबसे ज्यादा गाय का महत्व, लेकिन उसके बराबर ही वृक्ष का भी महत्व है। आइए बड़े भाव के साथ जागें। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है।
जागो 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 दुनिया वालों, सतयुगी आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। जागो 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 दुनिया वालों। इसलिए हम सबको अभी से चेत जाना चाहिए कि हमें अच्छे कार्य, सतत कार्य जीवन में धर्म का आचरण, कहीं ना कहीं आप देखिए आज अच्छे धर्मात्मा लोगों की वजह से ही आज कहीं ना कहीं संसार टिका है। आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार। आज आप देखें लोग अपने दुखों से दुखी हैं, कष्ट में हैं, लेकिन इस सब का अगर हेतु देखें, पीछे देखें तो बहुत से ऐसे मानव हैं जिन्होंने इतना अधर्म कर दिया संसार में कि भाई भाई से लड़ रहा है, ये जानते हुए कि जीवन बहुत कम है और ऐसे में क्या लड़ कर के जहर तक दे देते हैं भाइयों को। परिवार को देखकर सुहा नहीं रहा। लोगों ने माता पिता को ऐसा निकालने की गिनती में ऐसा स्टार्ट किया है। आज से 20 साल पहले इतने ज्यादा माता पिता स्टेशनों पर इन सब पे नहीं घूमते थे जितना इन 10 सालों के अंदर माता पिता को निकाल के बाहर कर दिया। ऐसी संतति से क्या फायदा। आज स्त्रियों पर इतना कष्ट कि लोग उन्हें दहेज के नाम पर जला देते हैं। अगर आप देखें तो क्या ये पापाचार नहीं है। प्रकृति को लोगों ने काटना आरंभ कर दिया तो वन क्षेत्र ही ना छोड़ा। हत्याएं गौ की करी तो इतनी कर दी कि लाखों लाखों एक एक दिन में कट रही हैं। हमने कैद कर लिया पंछियों को। ये सबने नहीं किया, लेकिन कुछ तो अधर्मियों ने ये कार्य किया था। देखिए, कभी कभी बहुत से अच्छे लोग होते हैं, जीवन में उनके धर्म होता है, लेकिन वो नादानी बस ऐसा काम कर देते हैं। शायद उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि पक्षियों को कभी कैद ना करें। उनकी शोभा आसमान में उड़ने में है। ये वैसा ही है जिस प्रकार से हमें इस वायरस में पूरे 6 महीने से पूरे 1 साल बंद रहना पड़ा घर में। हमारी हालत क्या हो गई। कई लोग तो स्ट्रेस में आ गए कि अब किस प्रकार से बाहर निकलेंगे। नाक में दम करके रख दी, इतना बंद कौन रह सकता है। और पूरे पक्षी की तो हम पूरा जीवन कैद में निकाल देते हैं। वह उड़ना भूल जाता है। जिसका सौंदर्य पंख है आसमान में फैलाना, वो उड़ ही नहीं पाता, वो घर ही घर में घूमता है। और कदंचित आप छत पे भी ले गए ना, फिर भी वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आदत तो छूट ही चुकी है। वो कैदी की तरह ही रहेगा, और जिसके जीवन को आपने कैद किया है वो भोगना पड़ेगा। इसलिए पालना, खरगोश पालिए, गैया पालिए। गैया पालनी चाहिए, गाय पालो, कुत्ते पाल लो। लेकिन मैं कहूंगी अगर पालने का शौक है तो गऊ को पालो, उनको आवश्यकता है। ऐसे जीवों को पालो जिनको आवश्यकता है। पंछियों को तो देखने में, आसमान में उड़ने में खुशी होनी चाहिए, उनको निहारो।
ये प्रकृति का सौंदर्य है, उन्हें कैद ना करें, ये अपराध है। तो यहां बड़ी सुंदर कथा आती है भगवान की काले महादेव की। भगवान गोरे महादेव तो हैं, लेकिन आपने काले महादेव देखे? आइए कथा में श्रवण करते हैं। एक राजा हुए जिनका नाम था नभग। प्राय ये राजा नहीं थे, इनके 4 पुत्र थे, जिनमें 3 पुत्र तो अपने पिता के साथ ही रहते थे अयोध्या में, और एक पुत्र छोटा काशी पढ़ने गया। लेकिन पिता वृद्ध हो गए, माता पिता वृद्ध हो गए, स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी हो गई। तो कहते हैं ना, कुछ लालची भी बेटे होते हैं, जिन्होंने देखा माता पिता तो मरने वाले हैं, क्यों ना एक भाई गया है, उसके हिस्से की भी जमीन हम सबको मिल जाए। तो तीनों लड़ने लग गए अपने पिता से, कहने लगे पिताजी हमको अभी की अभी जमीन चाहिए। पिता ने कहा तुम्हारा छोटा भाई काशी पढ़ने गया है, लौट कर आ जाए तो चारों भाई मरने से पहले मैं चारों का बंटवारा करके जाऊंगा। लेकिन नहीं माने महाराज। पुत्रों ने कहा पिताजी आप तो बंटवारा कर दो, जब भाई आएगा तब हम तीनों भाई उस चौथे के लिए भी बंटवारा रखेंगे, आप चिंता ना करें। पिता ने तीनों के हिस्से कर दिए और कहा कि तुम तीनों की जो इच्छा हो वो छोटे को दे देना जब वो काशी से लौटे। बोले पिताजी जब आए तो भेज देना हमारे पास। माता पिता अकेले रहने लगे। काशी से लौट करके जब छोटा बेटा नाभाग आता है तो पिता को जब ऐसी स्थिति में देखता है तो कहता है पिताजी वो धन संपत्ति कहां गई, आप दुखी कैसे हैं? तो पिता ने कहा पुत्र तुम्हारे जाने के पश्चात तीनों भाइयों ने लड़कर मुझसे संपत्ति का बंटवारा कर लिया, तुम्हारी संपत्ति का भी हिस्सा उनके पास है, तुम जाकर ले आओ। नाभाग के पास कुछ नहीं था। पिता की आज्ञा से जब वो तीनों भाइयों के पास गया तो तीनों भाइयों ने क्या, काय की संपत्ति, तेरी संपत्ति में तो हमने माता पिता को रख छोड़ा है, तेरी संपत्ति में केवल वही है, माता पिता ही। लौट कर आया और पिता से कहा पिताजी बड़े भाइयों ने कहा है कि उन्होंने चौथी संपत्ति में मेरे लिए हिस्से में आपको रखा है। ना उसके पास धन था, ना खाने के लिए अन्न था, ना घर था, ऊपर से बूढ़े माता पिता, वृद्ध माता पिता जो रुग्ण थे। लेकर आया एक कुटिया बनाई और वहां दोनों माता पिता को रखा। याद रखिए व्यक्ति धर्म पर रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वयं परमात्मा कर देते हैं। चाहे आप कितने भी माथापच्ची करें, कितना भी अकल लगाएं, धर्म का यदि पालन नहीं होगा तो कागज कलम धरी रह जाएगी, आपकी बुद्धि में वो प्रकाश ही नहीं आएगा कि आप उन्नति कर सको। लेकिन जो अपने धर्म में पक्का रहता है, अपने घर में वृद्ध माता पिता की सेवा करता है, चाहे वो इसे उल्टा सीधा कैसा भी बोले, लेकिन उसका धर्म और मर्यादा ये कहती है कि जिसने उनको जन्म दिया है उन्हें अपने से दूर ना करे। कि अगर वृद्ध अवस्था में वो कोई अपनी मुख से ऐसे वचन कह गए तो वो कटु सत्य हैं, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, वो तो नियति में लिखे जा चुके हैं। और अगर धर्म पर व्यक्ति है तो कागज कलम में एक बुद्धि के प्रकाश से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मूर्ति है आपके पास, पत्थर भी है, हथौड़ी भी है, छेनी भी है, कोई भी मूर्तिकार धर्म पर चल रहा है तो कोई ऐसी मूर्ति उससे बन जाएगी जो करोड़ों में बिक जाए। नहीं तो लाखों बनाते हैं, हजारों में भी नहीं बिकती। एक कला, एक बुद्धि का प्रयोग, एक प्रकाश जीवन में चमत्कार कर देता है। उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उसने संपत्ति माता पिता की मांगी, मान ली, प्रतिदिन भीख मांगता, भिक्षा मांगता, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है शिक्षा देना, ब्राह्मण को कभी कृपणता, भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन ऐसी आपत्ति काल में ब्राह्मणों को ये नियम बताए गए हैं कि आपत्ति काल में जब आपके पास भोजन के लिए कोई साधन ना मिले तब आप वैश्य धर्म भी अपना सकते हैं, यानी आप क्रय विक्रय कर सकते हैं जैसे बनिया करते हैं, आप भिक्षावृत्ति भी कर सकते हैं, आप क्षत्रिय धर्म को भी अपना सकते हैं और कदंचित आप कृषि पालन भी कर सकते हैं। प्राय ब्राह्मणों का धर्म ये था केवल वो शिक्षा पर और अपने कल्याण पर ध्यान दें, सिर्फ यही था। प्राय आज तो वो सब नियम परिवेश, देश काल परिस्थिति को देखकर आज वो वातावरण नहीं है, पर हाँ अपनी संस्कृति को ना छोड़े ब्राह्मण।
तो यहाँ पर उसने भिक्षावृत्ति का, तो जो उसको चावल प्राप्त होते थे, उस समय चावल मिलते थे, वो चावल माता पिता को खिला देता, उस चावल से जो माड़ निकलता था पानी, वो खुद पी लेता था, चावल माता पिता को खिलाता। ऐसे करते करते कई महीने व्यतीत हो गए। एक दिन पिता ने अपने पुत्र को बुलाया और उसके शरीर को ऐसा जो हट्टा कट्टा आया था और वो एकदम से कृशकाय हो गया, तो अपने बेटे के शरीर को देखकर बूढ़े पिता की आंखों में अश्रु आ गए और कहा, बेटा तू खाना नहीं खाता, भोजन नहीं करता? उसने कहा, पिताजी मुझे मैं तो भोजन करता हूँ, आप तो अच्छे से भोजन करते हैं कि नहीं करते? पिता ने देखा कि मैं देखूंगा मेरा बेटा क्या खाता है। रात्रि को जब उसने चावल माता पिता को खिलाए और उसने देखा कि जिस पात्र में बनाए उसमें सिर्फ पानी बच गया है और उसका बेटा वही पी रहा है, तब तो रोने लगा। रात्रि भर उसे नींद नहीं आई। सुबह ही वृद्ध उठ करके भगवान शिव के मंदिर पर जा रोया, हे शिव, मैंने पूरे जीवन भर आपकी सेवा की, लेकिन मेरी वृद्ध अवस्था में मेरा छोटा पुत्र, मेरे अन्य पुत्रों ने अन्याय करके मेरे छोटे पुत्र को हमें सौंप दिया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। महादेव, मेरे पुत्र को कुछ ऐसा समृद्धशाली बना दो जिससे उसे ये कष्ट ना देखना पड़े, वह अपना जीवन ऐसे ही खो देगा। अगर ऐसे ही उसे 1 महीने और माड़ पीना पड़ा तो हमारा जीवन किस काम का? हम किस प्रकार के माता पिता जो अपने बालक को इतने कष्ट में देखे, हमारे मुंह में अन्न कैसे चल गया? फूट फूट कर रोया और रो करके पूरा दिन लगा दिया रोते रोते। सांझ के समय जब उसे निद्रा आई तो मानो शिव ही प्रकट हो गए स्वप्न में और कहा, अपने पुत्र को उत्तर दिशा की ओर भेज देना, वहां विश्वदेव नाम के कुछ मरुदगण यज्ञ कर रहे हैं। 3रे दिन उनका यज्ञ पूर्ण होने वाला, अगर तेरा बेटा चला जाएगा, ये काशी से पढ़कर आया है, वो पूर्ण आहुति में अपने मंत्र भूल जाएंगे, क्योंकि मेरा ऐसा आशीर्वाद है। होता भी है ना, कभी कभी मैं भी कुछ बोल रही हूं तो श्लोक भूल जाते हैं। भगवत कृपा है, प्रकाश देते तभी चीज याद आती है। वो क्या बुलवाना चाहते तभी प्रकाश देते हैं, वो चीज अपने आप मुख से निकल पड़ती है। तो उस समय कहा कि तू अपने बेटे को भेज, उनके पास सोने के पहाड़ है, चांदी के पहाड़ है, बहुत सारे रत्न आभूषणों के बर्तन हैं, यज्ञ में सोने का ही सारे सामान है। वो तेरे पुत्र को एक श्लोक बोलने पर सारी चीजें दे जाएंगे। तेरा बेटा धनाढ्य बन जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। सुनकर सुबह वृद्ध ने अपने बेटे को भीख मांगते हुए देखा, बुलाया, बेटा इधर आ, आज से भिक्षाटन मत करना, यहां से उत्तर दिशा की ओर जा। एक विश्वदेव नाम के देवता स्वर्ग से आकर यज्ञ कर रहे हैं, उनके यहाँ सारे पात्र सोने के हैं, तू वहां चला जा, जिस दिन पूर्णाहुति होगी वहां बैठ जाना उस यज्ञ में। वो पूर्णाहुति के मंत्र भूल जाएंगे, तू उस समय आकर के उन मंत्रों का आरंभ करेगा, वो खुश होकर के अपनी पूर्णाहुति के बाद सारा धन तुझे दे जाएंगे, जिससे तू समृद्धशाली बन जाएगा। और मेरा आशीर्वाद है कि तू जीवन में चक्रवर्ती सम्राट बने, तुझे दुख ना देखना पड़े। पुत्र ने अपने पिता के चरण छुए, चल दिया, और सच में वहां यज्ञ हो रहा था विश्व देवताओं का। सारे बड़े बड़े रत्नों के पहाड़, सोने के पहाड़, बड़े बड़े पात्र सब सोने के, यज्ञ की वेदियां सोने की, यज्ञ का मंडप सोने का, बैठने के सिंहासन सोने के। ऐसा लग रहा था मानो कुबेर का पूरा अलकापुरी नगरी उतरकर यहां पृथ्वी पर लादी हो। देखकर आश्चर्य में बैठ गया वहां ब्राह्मणों के समझ। जिस दिन पूर्णाहुति थी वह मंत्र पढ़ रहे थे सारे ब्राह्मण, लेकिन पूर्णाहुति के मंत्र सभी के दिमाग से चले गए, बुद्धि से चले गए। और उसी समय वहां नाभाग बैठा था, उसने पूर्णाहुति के मंत्र बोले, पूर्णाहुति हुई विश्वदेव के समक्ष। उसी समय यज्ञ कुंड में से अग्नि प्रकट हुई और बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे विश्वदेव, तुम्हारे इस यज्ञ में एक ब्राह्मण की पूर्णाहुति के मंत्र आने से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। और उस यज्ञ की सफलता को देखकर विश्वदेव ने जाते समय उस बालक नाभाग से कहा, ये सारी संपत्ति बेटा तेरी हुई, ये पकड़। नाभाग बहुत खुश हुआ, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि बड़ी संख्या में, तो उसने सोचा इसमें भरकर जितना मेरे से बनेगा उतना लेकर घर चला जाऊंगा।
सब विश्वदेव आदि देवता चले गए और वो धन छोड़ गए, और वह बस घोड़ों को एक जगह लगा करके ढेर के ढेर भरने के लिए जो ही आया, और उसी समय अचानक से वहां रत्नों का जो पहाड़ खड़ा था वो फटा, और अग्नि के समान धधकते हुए एक काले रंग का पुरुष प्रकट हो गया, जिसके मुख से, आंखों से अग्नि निकल रही थी। चारों ओर सर्प आदि घूम रहे थे। डमरू बजाता हुआ वह प्रकट हो जाता और कहता है, ए हाथ मत लगाना, इस पर मेरा अधिकार है। वो हाथ जोड़कर उस रुद्र रूप को देख करके घबरा गया। पर मेरे पिता ने तो कहा है कि विश्वदेव तो मुझे देकर गए हैं, पिता की आज्ञा से आया हूं, ये मेरा अधिकार है। बोले जाओ अपने पिता से पूछना कि किसका अधिकार है। नाभाग लौटता है और पिता से जाकर के पूछता है, पिता विश्व देवताओं का सारे बड़े बड़े रत्नों के पहाड़, सोने के पहाड़, बड़े बड़े पात्र सब सोने के, यज्ञ की वेदियां सोने की, यज्ञ का मंडप सोने का, बैठने के सिंहासन सोने के। ऐसा लग रहा था मानो कुबेर का पूरा ही अलकापुरी नगरी उतरकर यहां पृथ्वी पर लादी हो। देखकर आश्चर्य में बैठ गया वहां ब्राह्मणों के समझ। जिस दिन पूर्णाहुति थी वह मंत्र पढ़ रहे थे सारे ब्राह्मण, लेकिन पूर्णाहुति के मंत्र सभी के मन दिमाग से चले गए, बुद्धि से चले गए। और उसी समय वहां नाभाग बैठा था, उसने पूर्णाहुति के मंत्र बोले। पूर्णाहुति हुई, विश्वदेव के समक्ष उसी समय यज्ञ कुंड में से अग्नि प्रकट हुई और बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे विश्वदेव, तुम्हारे इस यज्ञ में एक ब्राह्मण की पूर्णाहुति के मंत्र आने से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। और उस यज्ञ की सफलता को देखकर विश्वदेव ने जाते समय उस बालक नाभाग से कहा, ये सारी संपत्ति बेटा तेरी हुई, ये पकड़। नाभाग बहुत खुश हुआ। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि बड़ी संख्या में थे। उसने सोचा इसमें भरकर जितना मेरे से बनेगा उतना लेकर घर चला जाऊंगा। सब विश्वदेव आदि देवता चले गए और वो धन छोड़ गए, और वह बस घोड़ों को एक जगह लगा करके ढेर के ढेर भरने के लिए जो ही आया, और उसी समय अचानक से वहां रत्नों का जो पहाड़ खड़ा था वो फटा, और अग्नि के समान धधकते। ये मेरा अधिकार है। बोले जाओ अपने पिता से पूछना कि किसका अधिकार है। नाभाग लौटता है और पिता से जाकर के पूछता है, पिताजी, मैंने ऐसा विकराल पुरुष इससे पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं कौन था, उसने मुझे संपत्ति से हाथ नहीं लगाने दिया। पिता ने विचार करके कहा, पुत्र, वो रुद्र भगवान है, यज्ञ से बची हुई वस्तु पर उनका ही अधिकार होता है, इसलिए कभी कदंचित हवन करते समय कोई भी पूजा की सामग्री बच जाए, घी बच जाए, हवन सामग्री, फल आदि, दूध, शहद जो भी बचे उपयोग में मत लीजिए। प्राय हमारे यहाँ जोगियों की व्यवस्था थी, जोगियों को वो सामान दिया जाता था, इसलिए हमेशा शिव पर अर्पण की हुई, शिव पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को भी किसी को खाने का अधिकार नहीं है। यानी शिव महापुराण या शिव जी के ऊपर या उनके निमित्त ली हुई चीज पर केवल रुद्र का भाग होता है। इसलिए प्राय हमारे यहाँ जो भी कुछ चढ़ाया जाएगा वो गौ माता के लिए जाना चाहिए, स्वयं के लिए नहीं जाना चाहिए। शिव के लिए अर्पण की हुई वस्तु के लिए सर्वनाश हो जाता है जो उसे उपयोग में लेता है। एक बार के हरि की वस्तु तो चलो चल जाती है, लेकिन शिव अर्पण की हुई वस्तु नहीं चलती। इसलिए शिव की वस्तु को या तो ब्राह्मणों को दे देना चाहिए जो मंदिर आदि में पूजन विधि कर रहे हैं, या फिर अगर कोई खाने की वस्तु है तो गौ माता के लिए, या फिर धन है जो बच जाए वो गौ ग्रास के लिए डाल दो, तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि गौ माता रुद्रों की माता है, एकादश रुद्रों की माता कही गई है, वसुओं की बहन कही गई है। तो यहां जब कहा पिता ने कि वो रुद्र हैं, उनसे कहना कि ये आप ही का है, मुझे नहीं चाहिए। बेटा अपने भाग्य में नहीं है तो नहीं सही, दे आओ उनको, प्रभु और भी देंगे, उनसे लड़ना नहीं। बेटा जाता और कहता है, रुद्र भगवान, मेरे पिताजी ने कहा ये आपकी संपत्ति आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। तो रुद्र भगवान प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया, जा ये सब तेरी संपत्ति है, और मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि आने वाला तेरा पुत्र भगवान विष्णु का परम प्रिय भक्त होगा, और उस भक्ति के कारण जगत उसके नाम से भक्ति करेगा।
एकादशी उसके नाम से चला करेगी। ऐसा दिव्य भक्त होगा जो इस पृथ्वी वसुंधरा का एक छत्र राज्य करेगा। और वह भक्त हुए भक्तराज अम्बरीश, जिनके ऊपर सुदर्शन चक्र लगा रहता था। ये पितृ भक्त